Okay, let us take one more example related to cutting of spring. देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं. Suppose there is a spring. Its spring constant is K and its length is L. Now I am going to divide it into three equal parts. Divided into three equal parts. Okay, and connected in series. अगर ये सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, वापस से यही स्प्रिंग बन जाएगी. तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. एंड कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट. न्यू spring constant. So this question I want to discuss with you, okay, as an example. देखो यहाँ पे spring दिया हुआ है, इसको हमने क्या किया बेटा, तीन equal parts में कट किया. तो first of all we should find the spring constant of single part. ठीक है, इसका लेंथ बेटा कितना है, L/3 है, बिकॉज इक्वल पार्ट्स में काटा है. तो L/3, 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 थ्री इक्वल पार्ट्स we will get. Okay, so it's L/3 is the length, and suppose the new spring constant for one part is K dash. Okay, we have seen that spring constant is inversely proportional to length, or we can say that K1 L1 is equal to K2 L2, है ना. Length into spring constant is a constant. We have seen this already. तो बेटा देखो पहले वाले ओरिजिनल स्प्रिंग का अगर केस लू, इफ आई टेक द केस ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज हाउ मच, इट इज K एंड इट्स लेंथ इज L, सो K इंटू L. और बेटा नए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर देखें तो दैट इज K डैश एंड इट्स न्यू लेंथ इज L/3. ठीक है, L एंड L कैन बी कैंसल्ड एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट K डैश इज इक्वल टू 3K. So first thing we have got that only if single spring we take 1/3 length of the original one, then the spring constant of this will be equal to how much? It will be equal to 3K. Now the new case will be like this. ठीक है, all three springs are connected side by side and we want to find the K equivalent of this spring. So let us say that K equivalent of new spring, which can substitute all these three, is K equivalent. Okay, we have seen the formula for spring combination in parallel, that K equivalent is equal to K1 plus K2 plus K3. Okay, each of this spring has a spring constant of K dash, correct? इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश होगा, इसका भी K डैश होगा, इसका भी K डैश होगा, है ना, बिकॉज ऑल आर सेम पीसेस ऑफ द सेम स्प्रिंग. तो बेटा K1 पहले वाले का भी K डैश होने वाला है, दूसरे वाले पार्ट का भी K डैश होने वाला है, थर्ड पार्ट विल ऑल्सो हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K डैश, इट विल बी 3K डैश, एंड K डैश इंडिविजुअली इज हाउ मच, 3K. So total spring constant of the combination is equal to 9K. Okay, after they are connected in parallel, the spring constant of the combination, it will be how much? It will be 9 times of the original spring, that is 9K. I hope you understood this. Okay, let us take one more example here. Okay, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. यहां पर हम लोग फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर. इस स्प्रिंग को जो डायग्राम में आप देख रहे हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा, 100 न्यूटन पर मीटर है. दैट इज, इट मींस दैट इफ यू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर, इट विल अप्लाई स्प्रिंग फोर्स ऑफ हाउ मच, 100 न्यूटन. 1 मीटर स्ट्रेच करने पर ये 100 न्यूटन फोर्स लगाता है दिस स्प्रिंग.
Okay, if a 10 kg block attached with the spring is at rest, ये रेस्ट पर अगर है, that means it is at equilibrium, है ना. Then find extension in the spring. बहुत ही easy question हो गया बेटा. Obviously जब भी एक spring को रखते हैं तो suppose करो पहले ये spring ऐसे रहा होगा, ब्लॉक यहां पे आपने हैंग किया, एंड आफ्टर हैंगिंग इट यहां से चल करके द ब्लॉक केम हियर, द स्प्रिंग वाज एक्सटेंडेड बाय सपोज सम डिस्टेंस x. स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ड्यू टू विच दिस ब्लॉक कुड बी सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, अगर इसका इस केस में बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस. ओके, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg is how much? 10 into g, that is 100 न्यूटन mg हो गया. और ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड f spring is equal to k into x. I can write spring force is how much? k into x. बेटा अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये जो 100 न्यूटन का mg फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, सो दैट द ब्लॉक कैन रिमेन एट इक्विलिब्रियम. अगर ये ज्यादा होता तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता, अगर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो सकता है. सो इन दिस केस सिंस इट इज एट रेस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा होगा mg फोर्स को डाउनवर्ड. ठीक है, तो बेटा kx फॉर इक्विलिब्रियम वी कैन डायरेक्टली राइट kx इज इक्वल टू 100. ठीक है, k का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, इट इज इक्वल टू 100 ओनली. तो बहुत ही सिंपल डेटा हो गया यहाँ पे. x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर. 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. तो ये स्प्रिंग 10 kg ब्लॉक लटकाने पर, ऑन हैंगिंग अ 10 kg ब्लॉक फ्रॉम दिस स्प्रिंग, एन एक्सटेंशन ऑफ 1 मीटर विल बी क्रिएटेड. ओके, दिस वाज एन इजी एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. ओके, देखो, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर. मतलब वही पिछले क्वेश्चन वाली स्प्रिंग हम लेके आ रहे हैं. इफ अ 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद द स्प्रिंग and hanging in the lift which is moving upward with acceleration 2 meter per second square, then find extension in the spring. ये सिचुएशन क्या कहता है बेटा कि एक स्प्रिंग है 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट वाली, उसमें एक 10 kg का ब्लॉक हैंग कर दिया और इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में टांग दिया. एंड ऑल्सो दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमसे क्या पूछता है? फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन. चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के पास. इसमें एक्सटेंशन निकालना है हम लोगों को. देखो, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, इस पे नीचे की तरफ in the downward direction there will be mg acting, okay, and the value of mg will be 10 into g, so 100 newton. Similarly, for the upward force which is taking it upward is the force of the spring. Okay, let us call this force as fs. And also we see here that if the lift is moving in the upward direction, then the block should also move in the upward direction with the lift. ये ब्लॉक अगर लिफ्ट के अंदर टंगा हुआ है, it is hanging inside the lift. If the lift is moving upward with an acceleration of 2 meter per second square, then this block also should move upward with the same acceleration. ठीक है, तो वो A यहां पे भी लिख दिया. But now can I write the second law equation for this block, that is force is equal to mass into acceleration. बेटा क्या लिख सकते हैं? Fs, that will be the force, okay, the greater force because the block is moving in the upward direction. So I can write Fs minus 100. Okay,
is equal to m into a। तो बेटा fs की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए, kx माइनस 100 इज इक्वल टू, इसका मास कितना दिया हुआ है 10 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2, सेम एज द लिफ्ट। सो kx will be equal to how much, 120, so it will be 120। from here I can find the value of x, how much it will be, it will be 120 upon k। obviously the spring constant was given in the question as 100 Newton per meter। putting the value of k here, 120 upon 100, we will get 1.2 meter। so this spring will have an extension of how much, of 1.2 meter when the block is moving upward with the lift, okay, with an acceleration of 2 meter per second square। but if the lift was at rest, then we had seen that the same spring had an extension of exactly 1 meter only, okay।